सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट से और काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाज़ारों से। अगर ग्लोबली बात करें तो ज़्यादा कुछ बड़ी डेवलपमेंट हुई नहीं है, कुछ बड़ी खबर आई नहीं है और नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। इसी का उदाहरण हम देख रहे हैं कल दुनिया भर के बाजार में देखने को मिला, क्योंकि कल कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ बड़ी खबर नहीं आई। इसके चलते हमने देखा कि जो हल्का दबाव देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं थमा है। गिफ्ट निफ्टी देखिए अभी हरे निशान में है, 31 अंक ऊपर करीब कारोबार कर रहा है और बाकी एशियाई के बाजार भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार 130 अंक ऊपर है, कोरिया के बाजार 28 अंक ऊपर है। इसके अलावा जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी करीब 170 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और चीन के बाजार भी यहां पर पॉजिटिव ओपनिंग ही दिखा रहे हैं। तो इस वक्त एशियन मार्केट जितने भी इंडाइसेस हैं वो तो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और ऐसा ही कुछ हमने कल यूरोप और यूएस के बाजार में भी देखा, क्योंकि ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं थी और अब फोकस है कल आने वाले महंगाई के आंकड़ों पर। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि 3 दिन की जो गिरावट थी उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और हमने देखा कि हरे निशान में बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ जोन्स 200 अंक ऊपर, S&P 500 और नैस्डैक में भी हमने देखा कि हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अब कल जून सीपीआई के आंकड़े आएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे, फेड की नजर होगी इस पर। आने वाले 2-3 दिन जो बड़े आंकड़े आ रहे हैं महंगाई के उस पर नजर रहेगी। अब कल जो आंकड़े आएंगे उसमें अनुमान है कि महंगाई में हल्की कमी देखने को मिल सकती है। अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 4% से घटकर 3.1% के पास ये आंकड़ा आ सकता है और जो कोर इन्फ्लेशन होगा वहां पर भी कमी देखने का अनुमान है। तो फिलहाल इस एक्सपेक्टेशन में हम देख रहे हैं कि फिलहाल जो मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव कारोबार कर रहे हैं। गुरुवार को पीपीआई के भी आंकड़े आएंगे और इसको भी काफी क्लोजली फेड वॉच करता है। तो ये कुछ जो अगले 2-3 दिनों में कुछ बड़े आंकड़े आएंगे उस पर नजर रहेगी। और उसके अलावा नतीजों का भी सीजन शुरू हो चुका है और इस हफ्ते काफी सारे बड़ी फाइनेंशियल प्लेयर्स अपने नतीजे घोषित करेंगी। ब्लैक रॉक, सिटी, जेपी मॉर्गन जैसे कंपनियों के नतीजे आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर आने वाले समय में बाजार रिएक्ट कर सकता है। फिलहाल हरे निशान में पॉजिटिव क्लोजिंग यूरोप बाजारों की भी देखने को मिली। बॉन्ड यील्ड स्टेबल है 4% पर, क्योंकि ज्यादा कुछ न्यूज आई नहीं है तो उसके चलते हमने देखा कि स्टेबल कारोबार रहा। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी थी। सोने को जो गिरावट आई उसको निचले स्तरों से अब सपोर्ट मिल रहा है। 1931 1930 के रेंज के पास कारोबार कर रहा है और ऐसा ही दायरे में ट्रेड कर रहा है कच्चा तेल भी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से दोनों साइड के फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला होता है और महंगाई के आंकड़े कैसे आते हैं। अब इस पर ये सभी मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो स्टेबल मार्केट्स हैं और स्टेबल क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एफआईआई और डीआईएस के आंकड़ों की, उसके बाद हम सेटअप भी समझेंगे आज का कि भारतीय बाजारों का सेटअप कैसा लग रहा है। और कल हमने देखा कि 588 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी दिखाई दी एफआईआई की तरफ से। डीआईएस ने भी खरीदारी ही की है 288 करोड़ की। हालांकि क्वांटम कम नजर है, ज्यादा बड़ा कुछ आंकड़ा यहाँ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन नेट खरीदारी का ही आंकड़ा है जो कि पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में 320 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 26,326 करोड़ की एक बड़ा आंकड़ा है, बिकवाली नजर आ रही है इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई की तरफ से हैं। और हमारे साथ नीतिलेश जुड़ चुके हैं बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए। नीतिलेश गुड मॉर्निंग। कल तो हमने देखा निफ्टी में एक क्लियर लीड लिया रिलायंस ने, आज किस तरह से इंडेक्स में ट्रेड ले सकते हैं या फिर इंडेक्स में अभी ट्रेड अवॉइड करें? गुड मॉर्निंग। देखो, पहले तो कल का जो पूरा का पूरा रैली था वो रिलायंस ने लीड किया। जो गिरावट होनी थी उसको रिलायंस ने होल्ड किया है। तो अभी के लिए मार्केट में थोड़ा सा मेक और ब्रेक सिचुएशन होगा। अगर हम लोग डेली चार्ट को देखेंगे तो एक अच्छा बढ़िया इनसाइड कैंडल बन चुका है। इसका जो लो का कंफर्मेशन है वो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे 19,280 के आसपास अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर एक बढ़िया फॉल हमें देखने को मिल सकता है और वहां पे कुछ अच्छे स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो जब तक मार्केट 19,530 19,540 ये लेवल तक जब तक है, आप यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है वो सेल साइड की बना सकते हैं। जैसे कि एसजेक्स निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है कि गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन फ्रेश शॉर्ट की बना सकते हो। 19,580 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 से 4 दिन में मार्केट में थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है, तो अपनी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट की बना सकते हैं। बैंक निफ्टी 44,700 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक
वीक नहीं है और 44,700 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। एज ए डिस्क्लोजर इंडेक्स में मेरा पर्सनल पोजीशन सेल साइड के इसमें है। ठीक है, तो फिलहाल नीतिलेश का सेल साइड का पोजीशन है निफ्टी बैंक। और निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पर भी आज गैप अप ओपनिंग हो सकती है, तो वहाँ पर अगर खुले बाजार तो आप शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो फिलहाल ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आने वाले 2 से 3 दिन में देखने की उम्मीद है। लेकिन नीतिलेश, इसके अलावा फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? देखो मैरी को मुझे अच्छा लग रहा है। नीचे गैप था, गैप के आसपास से एक बढ़िया बाउंस देखने को मिल रहा है। 525 का एक इम्पोर्टेंट एरिया है, वहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। 515 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और ऊपर में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 550 के आसपास हमें टारगेट मेंटेन करना पड़ेगा। स्लो मूवर स्टॉक है तो थोड़ा सा पोजिशनल देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक तक। कैश में लेना है, फ्यूचर्स में नहीं बाय करना है। और दूसरा जो कॉल होगा वो कंडीशनल सेल होगा HAL का हिंदुस्तान एरोनॉटिक में। 3,775 के नीचे जाएगा तो ही हमें बिकवाली करना है। 3,800 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो होगा वो 3,730 का होगा और नेक्स्ट टारगेट 3,700 का होगा। कंडीशनल होगा, कोई भी बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो ट्रेड को अवॉइड करना होगा। थैंक यू नीतिलेश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ रणनीति आपको बताई HAL में बिकवाली करने की राय, लेकिन ध्यान रखिए कंडीशनल कॉल है। अगर 3,775 के नीचे मिले तब आप बिकवाली का ट्रेड लीजिए। HAL में 3,730 3,700 के लिए स्टॉप लॉस होगा 3,800 का। तो फिलहाल यहाँ पर दबाव रह सकता है और अमेरिका में खरीदारी करने की राय 550 के लेवल्स के लिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे।